जय हिंद। मैं अमित आर्या पीसीएस मेगढ़ यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज से मैं एक नया सीरीज स्टार्ट किया हूं जो कि बिहार जीके और करंट अफेयर जो होगा, ठीक है ना, इससे रिलेटेड है। क्योंकि एग्ज़ाम में बिहार और बिहार करंट से आपको पता ही होगा कि लगभग 20 से 25 नंबर आते ही आते हैं, जिसमें कि इस टॉपिक जो बिहार एक नज़र है, इस टॉपिक से तकरीबन 4 से 5 नंबर तो डेफिनेटली आएंगे। तो ऐसे ही मैं 20 दिन लाऊंगा, और ऐसे भी जानते हैं कि 27 दिसंबर को एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक है ना, बीपीएससी का 66वां। तो आज से मैं टोटली 20 दिन, ठीक है ना, और 20 टॉपिक 100% 20 नंबर 25 नंबर आएंगे ही आएंगे। लेकिन आज का जो है टॉपिक डे नंबर 1, यानी कि पहला दिन है, डे नंबर 1 है एक नज़र, इसको रट जाइए, ठीक है ना। बिहार एक परिचय है, नज़र है, इसको आप रट ही जाइए तो बेनिफिट होगा। फिर कल मिलेगा यही टाइम में, डेली आपको मिलते जाएगा, ठीक है ना। अगर टाइम मिले तो मैं 2 भी बना दूंगा, ठीक। ध्यान से देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं बिहार एक नज़र के बारे में, ठीक है। देखिए ये सब आपको पता होना चाहिए, और कितनों को आप सभी को पता भी होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है बिहार का, स्पेशली बिहार के बारे में बता रहे हैं। आधिकारिक नाम बिहार का क्या है, तो आपको पता ही है कि बिहार ही है। और स्थापना अगर बात करें तो वो 1 अप्रैल 1912 को स्थापना हुआ था बिहार का, ठीक है। दिवस की अगर रूप बात करें तो ये कई बार एग्जाम में पूछ चुका है कि 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है उसकी राजधानी कहाँ है, तो ऑब्वियसली आपसे वो पता होगा, पटना। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उपराजधानी आप सबको पता होगा या नहीं होगा मुझे पता नहीं, लेकिन 90% लोगों को उपराजधानी पता नहीं होता है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, उपराजधानी जो है वो आपका भागलपुर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपराजधानी कहाँ है, भागलपुर में। प्राचीन नाम का अगर बात करें तो प्राच्य या पूर्व देश के नाम से जाना जाता है किसको, बिहार को। किसको, बिहार को, ठीक है। नेक्स्ट, आप सबको पता होगा कि बिहार राज्य जो है, बिहार का नाम बिहार क्यों पड़ा, इसका बहुत बड़ा रीजन है, और ये कितना बार एग्जाम में इंटरव्यू में भी पूछ चुका है, ये आप सब जानते भी होंगे। तो देखिए हुआ क्या था कि 12वीं शताब्दी के अंत में क्या हुआ था कि उदंतपुरी के समय में बौद्ध जो है बिहार की अधिकता के कारण इसका नाम बिहार पड़ा। वहाँ बहुत ज़्यादा बिहार लोग रहते थे, यानी कि बौद्ध धर्म के जो अनुयायी थे वो सभी को बिहार बोलते थे, ठीक है ना। वो बिहार में रहते थे, इन्हीं के नाम पर जो है बिहार इनका नाम पड़ा। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए बिहार जो है उड़ीसा से अलग हुआ, बिहार झारखंड से अलग हुआ, ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछता है, तो आप ध्यान से समझिएगा। तो बिहार से उड़ीसा को अलग किया गया है कब, तो 1 अप्रैल 1936 को, ये आप याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट झारखंड को तो ये तो पता होगा, 15 नवंबर 2000, ठीक। चलिए नेक्स्ट चलते हैं प्रतीक के बारे में। राजकीय प्रतीक, राजकीय चिन्ह आपको पता होगा, बोधि वृक्ष, जो 2 स्वास्तिक्स, ये है ना स्वास्तिक्स, देखिए ये 2 स्वास्तिक्स है, ये स्वास्तिक्स के बीच में जो है पौधा होगा, ठीक है, बोधि वृक्ष, ये एक प्रकार का, देख लीजिए ये स्वास्तिक का चिन्ह है, ये स्वास्तिक का चिन्ह है, इसके दोनों के बीच में ये जो पेड़ दिखाई दे रहा है उसी को हम बोधि वृक्ष, यानी कि इस तरीका से जानिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्या है कि 2 स्वास्तिक के बीच स्थित होता है कौन, बोधि वृक्ष। कोई भी एनसीईआरटी के बुक में देखिए आपको देखने को मिलेगा। एनसीईआरटी जो राज्य स्तर पर है बिहार राज्य का, उसमें देखिएगा। राष्ट्रीय पशु कौन है, बैल, जिसका नाम है इंडिकस, ठीक है। बॉस इंडिकस भी है, ये भी एग्जाम में पूछता है, ये बायोलॉजी का एक टर्म है, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। राजकीय पक्षी गौराया, ठीक है। पैसर डोमेस्टिक कस बोलते हैं, इस चीज़ को आप याद रखिएगा, ठीक है ना। फूल का बात करें, पुष्प का, तो वो है गेंदा, ठीक है। उसके बाद राजकीय वृक्ष का अगर बात करें तो वो पीपल है, ठीक है ना। उसके बाद मछली का है तो देसी मांगूर, ठीक है ना। नेक्स्ट राजकीय खेल कबड्डी, पता है। और भाषा का बात बोले तो हिंदी, और द्वितीयक भाषा तो उर्दू, और तृतीयक का मैथिली जो बोलते हैं वो तृतीय भाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज गीत जो है क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नया आपको देखने को मिलेगा। तो राष्ट्रीय गीत जो है आपको पता है ये क्या है, ठीक है ना। और राज्य का गीत बिहार का, वो मेरे भारत के कंठहार तुझको सत सत बदन बिहार, ये आपका राजकीय गीत है। नेक्स्ट है
कि राज्य प्रार्थना क्या है, मेरे दफ्तर पर सूरज की किरणें करे राज। ये आपका राज्य का प्रार्थना है। ठीक है, नेक्स्ट है भौगोलिक परिचय के बारे में जानते हैं। तो देखिए अक्षांशीय विस्तार, देखिए यहाँ पर 40 दिया हुआ है, 40 डिग्री, वहाँ पर 24 डिग्री लगा लीजिएगा। ठीक है ना, यानी कि 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड से लेकर वो आपको 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड उत्तरी अक्षांश पर देखने को मिलता है। नेक्स्ट है देशांतरीय क्या है, तो 83 19 50 से लेकर 88 17 44 पूर्वी देशांतर। अगर क्षेत्रफल का बात करें तो 94,163 वर्ग किलोमीटर में होता है। अगर संपूर्ण भारत का अगर बात करें तो 2.86% होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार जो है, बिहार देश में कितना नंबर पे है, तो ये कई बार एग्जाम में पूछा है, 13वां नंबर। नेक्स्ट शहरी क्षेत्रफल कितना है, तो 1095.49 वर्ग किलोमीटर। और अगर ग्रामीण है तो ग्रामीण तो ज़्यादा ही है, तो 92,257.51 वर्ग किलोमीटर। ये सब डाटा याद रखिए, कुछ भी हो सकता है, याद रखिए, डाटा को याद रखिए। नेक्स्ट इसकी आकृति कैसी है, तो भाई बिहार राज्य की आकृति जो है आयताकार है। आयत होता है ना ऐसे, हाँ वैसा ही। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़का जिला पश्चिमी चंपारण और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा शिवहर। एकदम याद कर जाइए, समझे, इसको याद कर ही जाइए। ठीक, और नेक्स्ट है समुद्री तट का औसत ऊंचाई 173 फीट। ये भी क्वेश्चन पूछा है, बीपीएससी में पूछा है, बीपीएससी में पूछा है, इस चीज़ को आप मानिए। ठीक है, बीपीएससी के एग्जाम में डायरेक्ट 53 मीटर दिए हुए था, फीट में 173 फीट। अगर बिहार की दूरी अगर समुद्री तल से कितना है, तो 200 किलोमीटर लगभग। लंबाई उत्तर से दक्षिण, ये है ना उत्तर, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण, तो यही वाला उत्तर से दक्षिण जो है 345 कम है। और लंबाई का बात करें पूरब से पश्चिम तो ज़्यादा है, 483 किलोमीटर। वन का बात करें कुल वन टोटल तो 621.64 वर्ग हजार हेक्टेयर के रूप में, यानी कि पूरा भारत का कितना होगा, 6.6%। वनों का अगर प्रकार करें तो पर्णपाती जो है वन यहाँ पर देखने को ज़्यादा मिलता है। सर्वाधिक वन वाला क्षेत्र जिला कौन है, कैमूर, जो भभुआ के नाम से जानते हैं, भभुआ में है कैमूर। ठीक है ना, हाँ। न्यूनतम वन वाला जिला कौन है, जहानाबाद। अब थोड़ा कृषि कैसा होता है वो देख लेते हैं। देखिए कुल अकृत्य भूमि जो है वो आपका 4,117 वर्ग किलोमीटर हेक्टेयर, यानी कि 44% होता है। ठीक है ना, और कुल निवल बुआई क्षेत्र, अगर बुआई क्षेत्र का बात करें तो वो कितना है, 52,141.97 वर्ग हजार जो होता है हेक्टेयर के रूप में, 56% के रूप में। कुल सकल बुआई कितना होता है, सकल, ठीक है, जीडीपी वाला बात होगा, तो वो आपका 7525.18 वर्ग हजार हेक्टेयर के रूप में देखने को मिलेगा। बिहार का सिंचाई जो है मुख्य साधन का है नहर, इसीलिए बिहार में नहर भी ज़्यादा है। और बताएंगे कि कौन कौन से नदी जो है बिहार में बहता है। तो बने रहिए मेरे यूट्यूब चैनल पर। यदि यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं, ठीक है ना, बीपीएससी का या एसआई का तैयारी कर रहे हैं, ठीक है ना, यदि पीसीएस मेकर यूट्यूब चैनल, कौन, पीसीएस मेकर यूट्यूब चैनल पे पहली बार आए हैं, तो आप जाइए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, आग लगा दीजिए, क्यों नहीं होगा, होगा। बस आप मेरे इस चैनल पे जुड़े रहिए, सब कुछ मिलेगा आपको। बीपीएससी का जो एरोटेरिया का जो करंट अफेयर है वो भी मिलेगा आपको। एरोटेरिया का बीपीएससी का 66वां जो 15 गो सेट आया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा, वो भी देख लीजिए। अरे सब है, एक बार विजिट तक कीजिए, एक बार विजिट कीजिए। नया नया चैनल है लेकिन आग लगाए हुए हैं। अगर इस पर अगर खराब कंटेंट मिलेगा तो आप कहिएगा कि सर झूठ बोल रहे हैं। आप एक बार जाइए, तो अभी पोस्ट कीजिए वीडियो, बैक जाइए और जाकर देखिए, ठीक है ना, क्यों ना होगा, अच्छा होगा यार। आग लगा देंगे, प्री निकलेगा, मेंस निकलेगा, क्यों नहीं निकलेगा, प्री तो खतरनाक निकलेगा, गारंटी देते 110 नंबर आएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी थोड़ा मतलब बहल जाते हैं थोड़ा। देखिए नहरों की द्वारा सिंचाई होती है, अन्य सिंचाई देख लीजिए, ठीक है। सर्वाधिक संचित वाला क्षेत्र जिला कौन है, तो वो है जमुई है। बिहार की पहली सिंचाई परियोजना कौन है, तो सोन परियोजना, बहुत इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे
सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना क्या है? गंडक परियोजना। ठीक, सबसे बड़ी, बिहार की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना कौन है? गंडक परियोजना। प्रमुख खाद्यान्न फसल जो है धान है, गेहूं है, मक्का, जौ, समझ रहे हैं कि नहीं? ये सब खाते भी होंगे। हाँ, नकदी फसल तो आप जानते हो कि खेते खेते बिक जाए, तो गन्ना, तंबाकू, पटसन, ये सब नकदी फसल में आता है। ठीक है, और रबी फसल तो आप जानते ही होंगे, गेहूं, चना, सरसों, मटर, आलू, ये सब जो है आपको रबी फसल के रूप में जानते हैं। खरीफ में कौन आता है? तो भाई खरीफ में धान, गन्ना, मक्का, बाजरा, जूट, ये सब खरीफ में होता है। इसको रट जाइए सब। अरे इससे 3 4 5 नंबर, 3 4 या 5 डेफिनेटली आएगा। प्रीवियस ईयर प्रश्न उठाकर देख लीजिए। ठीक है ना। अगर ऑब्जेक्टिव का अगर देखना चाहते हैं आप, ऑब्जेक्टिव स्पेशली, तो पहले इतिहास का बन चुका है, भूगोल का ही बन चुका है। जाइए डिस्क्रिप्शन में देखिए, तकरीबन 350 क्वेश्चन इतिहास का है, भारत बिहार का इतिहास। देखिए ना, अरे क्वेश्चन छूटेगा? अरे छूटबे नहीं करेगा। आप जा कर तो देखिए, आप एक बार देख लीजिए, प्यार हो जाएगा। इस चैनल से आपको प्यार हो जाएगा, पीसीएस मेकर से प्यार हो जाएगा। आप खुद कहिएगा नहीं यार, बंदे में दम है, बंदा कुछ अच्छा कर रहा है, इसको हम सब्सक्राइब करेंगे, इसको हम सपोर्ट करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? आपके लिए हम इतना मेहनत कर रहे हैं, क्यों नहीं करेंगे? आप करिए, विनम्रता से कर रहे हैं, हाथ जोड़ कर रहे हैं। अगर ऐड आता होगा तो ऐड को पूरा ज़रूर देखिए। ठीक है ना, क्योंकि हम आप पे डिपेंड है। बस आप भी मेरे साथ बने रहिए, मैं आपका अच्छा कर दूंगा, ये गारंटी देता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सीमाएं के बारे में, भौगोलिक सीमाएं के बारे में। तो देखिए, बिहार जो है ना, उत्तर में नेपाल, दक्षिण में झारखंड, पूर्व में पश्चिम बंगाल और पश्चिम में उत्तर प्रदेश। ठीक है ना, तो ये बात ध्यान रखिएगा, चौहद्दी है, इस चीज़ को समझिएगा। अगर कहा जाए कि बिहार की सीमा से सटा एकमात्र देश बताइए, तो नेपाल है ना, और कौन है? नहीं। अगर पश्चिम बंगाल से बोलता तब ना हम देख लेते, लेकिन यहाँ पर तो बिहार से है। बिहार नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई बताइए। 729। ठीक है ना, 729। ईएसआई में क्वेश्चन आया था कल के एग्जाम में, परसों के एग्जाम में क्या पूछा था कि एक क्वेश्चन था, हम देखें कहीं पे, कि बताइए कौन ऐसा देश है जो कि भारत से सबसे लंबी सीमा बनाता है। अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। नेपाल है, बांग्लादेश है, चीन है, पाकिस्तान है। ऑप्शन ऐसा ही 4 था, तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइए। नेपाल की सीमा से लगे जिले कितने हैं? तो 7। कौन कौन? पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, ये 7 ऐसा जिला है। इसको तो रट जाइए, इसको रट ही जाइए बस। बिहार राज्य की सीमा से लगे कै गो है? तो वो 3 गो है, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और झारखंड। चौहद्दी तो है तीनों, पता भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिम बंगाल की सीमा के लगे जिले 3, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, गर्दा उड़ा दीजिए। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश की सीमा से लगे जिले 8, कौन कौन? रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर, सारण, उसके बाद सिवान, गोपालगंज, पश्चिम चंपारण। ये याद करिए, 8 को तो है, ये है तो बस। क्या क्या हमारे साथ बोलिए, रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर, सारण, सिवान, गोपालगंज, पश्चिमी चंपारण, याद कर जाइए। ठीक है ना, सब क्वेश्चन आता है। झारखंड की सीमा से बताइए 8 गो, भागलपुर, बांका, जमुई, नवादा, गया, औरंगाबाद, रोहतास, कैमूर, ये 8 याद रखिए। ठीक है, बिहार की राजधानी पटना से लगे हुए 9 गो है सबसे ज़्यादा। अरवल, जहानाबाद, नालंदा, नालंदा जिसको बोलते हैं, लखीसराय, बेगूसराय, समस्तीपुर, वैशाली, सारण, भोजपुर। रट जाइए बबुआ। ठीक है, अगर अच्छा लग रहा है तो भाई कमेंट जरूर कीजिए और लाइक तक दम ठोक दीजिए। चलिए नेक्स्ट, बिहार राज्य सबसे उत्तरी जिला जो है पश्चिमी चंपारण है ना भाई। अगर मान लीजिए ऐसे है तो उत्तर में है ना, ये यहाँ पर ही पश्चिमी चंपारण। नेक्स्ट, दक्षिण में गया। ठीक है, देखिए दक्षिण है ना, मान लीजिए बिहार का मैप है। ठीक है, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, समझ रहे ना। तो हाँ, तो पूरब में कौन? पूरब में कौन था? किशनगंज। ठीक है, उसके बाद गया, गया कहाँ होगा? दक्षिण में। पूरब हो गया तो पश्चिम में कौन होगा? कैमूर। उत्तर में पश्चिमी चंपारण, इन्हें गया। ठीक है, देखिए परिचय थोड़ा सा जानते हैं प्रशासन के बारे में। राज्य का उच्चतम न्यायालय कहाँ है? तो पटना। स्थापना भी पूछ देता है, कई बार पूछा है, रट जाइए इसको। ये स्थापना जो है 3 फरवरी 1916 को। माफ़ कीजिएगा, जोर से बोलते हैं, थोड़ा वॉल्यूम कम करके देखिएगा। ठीक है ना। अरे आवाज़ खराब होता हो, क्या होगा?
का होगा ज़्यादा से ज़्यादा, छोड़िए का होगा से छोड़ दीजिए। जिला की संख्या कितनी है तो 38, 38 आपको पता है। और जिला जो है सब नया जिला अरवल है, याद रखिएगा इस चीज़ को, ठीक है ना। ये भी कई बार पूछता है, अरवल जिला जो है सबसे नया है। प्रमंडलों की संख्या 9 है, याद रखिए। प्रमंडल कै गो, 9 गो। अब प्रमंडल 9 गो है तो भाई अनुमंडल कै गो तो 101, ठीक है। तो हम सब जो है भाई प्रमंडल में, सॉरी प्रमंडलों में आते हैं तो 9, तो हम सब तिरहुत में आते हैं। ये तिरहुत देख रहे हैं ना, ठीक है। कोसी, दरभंगा, सारण, भागलपुर, पटना, तिरहुत, मुंगेर, मगध और पूर्णिया, ये 9 गो मंडल है। कै गो, 9 गो में से हम तो भाई तिरहुत में रहते हैं। आप सब कौन कौन में रहते हैं सो कमेंट बॉक्स में हमारा बता दीजिए, तो हम ना जानते हैं, जानेंगे कि पीसीएस मेकर पर कहाँ कहाँ के लोग जो है जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट, प्रमंडल। अनुमंडल की संख्या 101, अनुमंडल की संख्या 101, प्रमंडल की संख्या 9। कितना बार कंफ्यूजन होता है, कई बार पूछा भी है। प्रमंडलों की संख्या 534, पंचायत की संख्या 8386, कुल ग्राम की संख्या 45103, गांव की संख्या बिहार में 45103, पुलिस थाना की संख्या 853, ठीक है। महिला थाना 40, जिला परिषद 38, अरे 38 है ना जिला परिषद। नेक्स्ट, महानगरों की संख्या 1 गो है महानगर बिहार में, कहाँ, राजधानी पटना, ठीक। नगर निगम 12 गो नगर निगम, ये भी पूछा है कि एग्जाम में, ठीक है। नगर परिषद तब 42 गो, अरे सीटवा पर चुनाव नहीं होता है, हाँ। नगर पंचायत कितना है तो 87 गो। शहरों की संख्या 199, 199। ग्राम पंचायत सचिव कै गो है तो 3701। न्याय मित्र कै गो है 6947। ग्राम कचहरी सचिव 7474, 7474। कर्मचारी सदस्य, कचहरी सदस्य अगर बोले तो तकरीबन 1,14,691। पंचायत समिति 534, ग्राम पंचायत सदस्य 1,14,691, पंचायत समिति सदस्य 11,497। जरूरी नहीं है, जिला परिषद ये याद रखिए 1161, ठीक है ना। थोड़ा सा और देखते हैं विधानमंडल बिहार का कैसा है तो 2 सदनीय विधान परिषद और विधानसभा। ये विधानसभा सदस्यों की संख्या 243। इसी पर ना वोट हुआ था, ये इलेक्शन हुआ था हाल फिलहाल, जिसमें कि अभी बिहार के मुख्यमंत्री कौन बने हैं, नीतीश कुमार। कितना बार बने हैं तो भाई 7 बार बने, ये भी एग्जाम में पूछ देगा कहीं, ठीक है। और उप मुख्यमंत्री कौन है ये कमेंट में बताइएगा कि कौन है उप मुख्यमंत्री। नेक्स्ट, विधान परिषद संख्याओं की संख्या कितना है 75। विधानसभा निर्वाचन में 27 है, ये याद रखिए। शिक्षा निर्वाचन में 6, स्नातक निर्वाचन 6, स्थानीय प्राधिकार में 24 और मनोनीत सदस्य कै गो है तो 12 गो। विधानसभा में अनुसूचित जाति का आरक्षण सीट कै गो तो 38 गो, अरे 243 में से। विधानसभा में अनुसूचित जनजाति का कितना 2, कौन तो कटोरिया और मनिहार, ठीक है। लोकसभा सदस्य की संख्या 40, रट जाइए। लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षण सीट क्या गो है 6, कौन कहाँ से, गोपालगंज, हाजीपुर, समस्तीपुर, जमुई, गया और सासाराम। यहाँ से क्वेश्चन बहुत आता है। राज्यसभा सदस्यों की संख्या कितनी है 16, ठीक है 16 है ना हो। नेक्स्ट है कि प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह, पूछा एग्जाम में और पूछेगा भी। प्रथम महिला मुख्यमंत्री राबड़ी देवी। मुस्लिम मुख्यमंत्री कौन है तो अब्दुल गफूर है, ठीक है ना। उसके बाद देखिए उप मुख्यमंत्री दलित में अगर बात करें तो पासवान जी हैं, शास्त्री जी, भोला पासवान शास्त्री जी। अगर निर्दलीय क्षेत्र में अगर कहे तो महामाया प्रसाद सिन्हा। ये सब कई बार एग्जाम में पूछा। राज्यपाल, प्रथम राज्यपाल बिहार के जयराम दास दौलत राम, ये भी है। मुस्लिम राज्यपाल कौन है तो जाकिर हुसैन, इनको कौन नहीं जानता है। प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन है तो सर एडवर्ड एम चेम्स चामियार, याद रखिएगा चामियार, डायरेक्ट चैम्प्स याद रखिए, ऑप्शन में मारिएगा एडवर्ड या चैम्प्स के नाम से। नेक्स्ट,
सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश बनाने वाले प्रथम बिहारी कौन है? स्वर्गीय भुवनेश्वर प्रसाद सिंह। पटना उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो सैयद फजल अली जो थे न्यायमूर्ति वही थे। बिहार विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन है? तो राम दयालु सिंह जो है वो आपका प्रथम अध्यक्ष के रूप में चयन किए गए थे बिहार के। और विधान परिषद में प्रथम सभा तो राजीव रंजन प्रसाद सिंह। फिर उसके बाद आपको बोले तो बिहार विधान परिषद में प्रथम महिला सभापति कौन थी? तो राजेश्वरी, देखिए राजेश्वरी देवी जो है वो आपको देखने को मिलेगा। बिहार राज्य की महिला आयोग प्रथम अध्यक्ष कौन है? तो मंजू प्रकाश। ये ज़्यादा पूछता नहीं है, हाँ ये शिक्षा मंत्री पूछता है, सर गणेश दत्ता। कौन? सर गणेश दत्ता, ठीक है ना, प्रथम शिक्षा मंत्री। अभी शिक्षा मंत्री कौन है? कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए जल्दी। अरे रुकिए, लिखिए, अभी लिखिए, नींद नहीं आना चाहिए, लिखिए। नेक्स्ट हम जवाब देंगे, आप कमेंट तो कीजिए। बिहार के प्रथम राजनीतिक जो लोकसभा अध्यक्ष बने थे तब बलीराम भगत, ठीक है। कई बार? तो 5वीं लोकसभा में 5 जनवरी 1976 से लगभग 77 तक चला था ये। बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था कब? 29 जून 1961 को। काहे लगा था? पूरा डिस्क्रिप्शन करके लिखिए, तब ना देखे कि आप पढ़ाई कर रहे हैं कि मजाक कर रहे हैं। काहे लगा था से ना बताइए। चलिए नेक्स्ट, भाषा की बात करें तो हिंदी और उर्दू राज्य भाषा माना जाता है, राज्य भाषा, ठीक है। प्रथम और द्वितीयक, प्रथम हिंदी और द्वितीयक उर्दू और तृतीयक जो है मैथिली। भोजपुरी लगभग 1 करोड़ 10 लाख लोग बोलते हैं। इसीलिए ना कह रहे हैं कि भाई भोजपुरी को भाषा का दर्जा दिया जाए, अनुसूची में डालना चाहिए, भाग में, अनुसूची में। खैर डलाइए जाएगा ना। मैथिली जो है 1 करोड़ लोग, बाप रे, लगभग 10 से 12 करोड़ लोग जो तो बिहार में रहता है। कितना? 10 से 12 करोड़। अब 2019 का 2021 का जनगणना होगा तब ना क्लियर होगा। चलिए आगे देखते हैं। मैथिली बोलने वाला 1 करोड़ लगभग, मगही बोले वाला 75,000, बजकी बोले वाला तो 62,000, अंगकी का जो तो 1 करोड़ समथिंग लाख जो है ये बोलने वाला। देखिए हम भी सब तो एक प्रकार का भोजपुरी ना बोलते हैं, समझ रहे हैं ना। इनमें से देखिए, बुरा नहीं मानिएगा, ठीक है ना, हम भाषा ऐसा बोल रहे थे, बुरा नहीं मानिएगा, क्योंकि हम बिहारी है, मुझे गर्व है, ठीक है ना। क्यों गर्व है वो मैं कभी बताऊंगा, इस बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट आगे क्या है कि इनमें से सिर्फ मैथिली भाषा को भारत सरकार द्वारा मान्यता मिली हुई है, लेकिन भोजपुरी को लगाया हुआ है जोर शोर। भाई देखा जाए क्या होगा। जलवायु बिहार का बात करें तो भाई मानसूनी है, मानसूनी, ठीक। औसत तापमान 27 डिग्री सेल्सियस, फॉरेन में 81 फॉरेन होता है। गर्मी के दिन में 34, सर्दी में 10, उससे कम नहीं गया है। हाँ गएबो किया है तो 6-7 बहुत हो गया। औसत वर्षा 1205 mm करके जो है मिलीमीटर के करीब करीब वो वर्षा हुआ है। सर्वाधिक वर्षा वाला जिला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको तो रट जाइए, किशनगंज। सबसे कम वर्षा होने वाला था औरंगाबाद जिला, हमारा घर औरंगाबाद जिला में पड़ता है, ठीक है, तो ध्यान रखिए। नेक्स्ट, बाढ़ प्रभावित क्षेत्र को है तो 68.80 लाख हेक्टेयर में जो है बाढ़ प्रभावित हो जाता है। सबसे गर्म जिला गया, सबसे ठंडा भी गए है। थोड़ा अभ्यारण्य उद्यान के बारे में जान लेते हैं। तो देखिए वाल्मीकि नगर अभ्यारण्य, पश्चिमी चंपारण, देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक में से एगो क्वेश्चन पूछ देगा। गौतम बुद्ध अभ्यारण्य गया में, परमान डॉल्फिन अभ्यारण्य अररिया, ठीक है। और देखिए संजय गांधी जैविक उद्यान जो है पटना में, तो ये तो अच्छे है, ये भी अच्छे है, गया भी याद रहता है, अररिया वाला याद रखिए। विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य भागलपुर में, वाह वाह क्या बात, वाह वाह बहुत अच्छा। ये करंट में क्या भी न्यूज है भागलपुर वाला, ध्यान रखिए। विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य, भीम बांध वन्य जीव अभ्यारण्य जो है मुंगेर में, राजगीर अभ्यारण्य तो भागलपुर में ना है। त्यौहार तो जानते ही हैं, दीपावली, छठ, होली, दशहरा, बुद्ध जयंती, सरस्वती पूजा, महावीर जयंती, उसके बाद रामनवमी, रक्षाबंधन, ईद, मुहर्रम, बकरीद, क्रिसमस, गुरु गोविंद सिंह जयंती, ईस्टर। अरे ईस्टर का है भाई, हमको तो नहीं पता है, अगर आपको पता तो बता दीजिएगा, हम भी जान लेंगे।
परिवहन में बिहार के कुल राष्ट्रीय राजमार्ग की संख्या कितना? राष्ट्रीय बिहार में अरे NH नेशनल हाईवे कै गो है टोटल? 41 गो। कै गो है? 41 गो है। राष्ट्रीय राजमार्ग मतलब बिहार का 4917। ध्यान रखिएगा 4917। बिहार में सबसे पुराना राष्ट्रीय राजमार्ग NH2 नेशनल हाईवे 2 नंबर सबसे पुरनका है। बिहार में सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग, सबसे बड़का बिहार का क्वेश्चन आता है। हमको डाउट लग रहा है यार, बिहार का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग देख लीजिएगा, हमें इस पर डाउट है। ठीक है, 31 है। बिहार से सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग NH 133B। बिहार का रेल मार्ग की लंबाई 3731 किलोमीटर। दूसरा सबसे बड़ा सेतु गांधी सेतु। पहले तो था पहला, लेकिन दूसरा हो गया। भाई काहे हुआ दूसरा? कौन ऐसा है जो पहला है? कमेंट बॉक्स में बताइए। नदी कौन कौन नदी बिहार में बहता है? गंगा, सोन, कोसी, गंडक, सरयू, घाघरा, कर्मनाशा, बूढ़ी गंडक, इसको बागमती भी कहते, बूढ़ी गंगा बागमती, पुन फाल्गु गंडक। ये सब इंटरव्यू में पूछ देंगे, तो ध्यान रखिएगा। भी PSC का तैयारी कर रहे था। लोक नृत्य तो बात देखिए, झिनझिन, जाट जटिन बोलता है ना से, कजरी नृत्य, सोहल खिलौना नृत्य, होली नृत्य, ठीक है, झुमड़ी नृत्य, खेती नृत्य, है कि नहीं? पर्यटक स्थल जो है, ऐतिहासिक स्थान कहाँ है? तो खुदाई जो है कुम्हरार, यहाँ कुम्हरार में जाइएगा ना भाई, पटना में है। ठीक है, अगम कुआं है पटना में, बराबर की गुफा, नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला, कहाँ है ये सब? अरे घूमने का ना जगह है, राजगीर, तक्षशिला, सब जाइए। प्राचीन मंदिर स्थल द विष्णुपद मंदिर जो है, महाबोधि मंदिर, सासाराम, पाटलिपुत्र, उसके बाद बायोनी पहाड़ी जो है, यही बिहार में देखने को मिलता है। किला का बात करें, रोहतासगढ़ का किला, सासाराम का किला, जलालगढ़ की किला, मुंगेर का किला, ये सब कहाँ है? अगर धर्म का बात करें तो यहाँ पे 4 धर्म में निवास करते हैं, हिंदू, ईसाई, जैन और अन्य। इस्लाम भी है, ठीक है ना, जिसमें मुस्लिम, सिख और बौद्ध सब है, देख लीजिएगा। तो हिंदी तकरीबन 83.26% है, इस्लाम 16.5%, ईसाई 0.6, जैन 0.2, 0. अन्य जो है ये मुसलमान हो गया, फिर मुस्लिम, सिख जो है 0.3, बौद्ध जो है 0.2, सबसे ज़्यादा हिंदू है। ठीक है ना। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त हुआ। आपको वीडियो कैसा लगा? आप अगर PDF चाहते हैं ये वाला डेली, आज डे नंबर 1 था, ये टोटली 20 डे हो जाएगा और 20 दिन में मैं 20 दिन में 20 वीडियो कंप्लीट करवा दूंगा। आप यहाँ से पढ़ के जाइएगा तो डेफिनेटली 20 नंबर 25 नंबर फंसेगा ही फंसेगा। ठीक है ना। तो चलिए, अगर PDF पाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया रहेगा, टेलीग्राम से जुड़ जाइए और ज्वाइन कीजिए। वहाँ पर BPSC का टेस्ट सीरीज भी कीजिए, दीजिए, PDF लीजिए। ठीक है ना। जो करना है कीजिए, वहाँ पर एकदम चैट सेक्शन खुला है, जो भी दिक्कत है पूछिए। ये नहीं कि म्यूट कर दिए, ऐसा कुछ नहीं है, बस करते रहिए, जो दिक्कत है पूछिए, पढ़ाई कीजिए, आग लगा दीजिए। ठीक है ना। चलिए, अब आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ हो।